हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनाली, आपकी इंग्लिश ट्रेनर एंड इंग्लिश कोच। और आज का लेसन हम बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में करने वाले हैं। आपने अक्सर सुना है, मतलब हम ही लोग बोलते हैं, हर बार हम यूट्यूब पे देखते हैं, कितनी जगह सुनते हैं कि ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश समझनी है, तो उसका एक सबसे पहला पड़ाव होता है ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। लेकिन सोचे क्या, सोचना क्या है, करना क्या है, वो हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि वी विल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, हम कल से ही बस इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या आप सोच के देखिए, क्या हम इस ट्रांसलेशन की हैबिट को छोड़कर इंग्लिश में सच में सोचना शुरू कर देते हैं? नहीं। तो प्रैक्टिकल इंग्लिश कैसे बोला जाए, उसके लिए हमें लर्न करने होते हैं कुछ फ्रेजेस, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अगर हमें वो फ्रेजेस आ गए, अब हमारा काम क्या होता है, चलिए फ्रेजेस हमने वी हैव जॉट डाउन द फ्रेजेस, लर्न भी कर लिया। लेकिन फिर भी इफ़ यू थिंक कि अब आप इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाएंगे, तो हियर ऑल्सो द आंसर इज़ नो। आपको उन फ्रेजेस को हर सिचुएशन में ढालना होगा। एक फ्रेज के साथ कितनी सारी सिचुएशंस हम जोड़ सकते हैं, वो जोड़ के हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश सीखने का सफ़र। ग्रामर बेशक नहीं आती है, लेकिन अगर ये फ्रेजेस आते हैं, ये ईडियम्स, ये एक्सप्रेशंस आते हैं, जिनसे आप अपनी बात को, आपके दिमाग में जो भी थॉट है उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हियर यू गो। यहाँ से आप इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंटली बोल सकते हैं, राइट। दो होते हैं हमारे पास, एक तो होता है हम एकदम बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हम सिर्फ कॉन्वर्सेशंस को कंप्लीट कर सकें, हम सामने वाले की बात समझ पाएँ और वो हमें समझ जाए। उसके ऊपर जब हम एडवांस इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, ये फ्रेजेस ही हैं जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो आज के लेसन की अगर हम बात करें, हम करने वाले हैं कुछ ट्रेंडी फ्रेजेस जो बहुत इजी हैं, आपने 100% कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। लेकिन अब उन्हें अप्लाई कैसे करना है, वो मेरे साथ रिपीट करिएगा, लिखिएगा और उनसे ढेरों स्टेटमेंट्स बनाइएगा, ढेर सारी सिचुएशंस में सेंटेंसेस बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस, पहला फ्रेज है, आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट, आई जस्ट सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। क्या मतलब है, अगर आपसे सपोज आपने बहुत गुस्से में किसी से कुछ गलत कह दिया, या आपने कहा कि उस समय मेरा मूड ठीक नहीं था और मैंने थोड़ी गर्मा गर्मी में, गुस्से में उसको ऐसा कुछ कह दिया, जिसके लिए नाउ यू आर फीलिंग सॉरी। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है, यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग द सिचुएशंस इन योर माइंड, बार बार सोचेंगे। लेकिन अगर हमें ये फ्रेज याद है, ये फ्रेज है हीट ऑफ द मोमेंट, इफ़ यू रिमेंबर दिस फ्रेज, इसका मतलब होता है गर्मा गर्मी में, गर्मा गर्मी में हमने गलती से ऐसा कह दिया, राइट। देखिए, आई डिडंट मीन इट, मेरा वो मतलब नहीं था। आई जस्ट सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था, आई वॉज नॉट फाइन, आई वॉज नॉट इमोशनली स्टेबल, मेरा मूड खराब था। सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने आपको ऐसा कह दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, राइट। तो इफ़ यू नो दिस सिंगल एक्सप्रेशन, आप अपनी बातें किसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। डोंट फॉल फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट, इसमें मत गिरो, नहीं। एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं, यू कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, राइट, बोथ आर आइडेंटिकल डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो डोंट फॉल इट का मतलब ये ट्रैप है, इसमें मत फंसो, ठीक है। जैसे हमने कई बार देखा होगा, आपने एडवर्टिजमेंट, टीवी एडवर्टिजमेंट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, राइट। अगर आप ये खरीद लेंगे आपको इतना फ़ायदा होगा, या कोई प्रोडक्ट जो 4000 का है, यू आर गेटिंग इट ऑन फ्लिपकार्ट और एनी साइट फॉर ₹400। तो आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है डोंट फॉल फॉर इट, इट इज़ अ ट्रैप, उसमें मत फंसो, वो सिर्फ झांसा है, प्रोबेबली वो प्रोडक्ट इतना अच्छा ही ना हो, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। सो डोंट फॉल फॉर इट, यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। सपोज आपको कोई फ़ोन आया कि आज से ही हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं एंड फॉर 1 month वी गोइंग टू पे यू 15 lakhs, आपका पैकेज 15 लाख का होगा 1 महीने का।
एंड यू वर वेरी हैप्पी, आप भागते हुए गए, अपने पापा को आपने बताया कि मेरे को ऐसे जॉब मिली है, एंड योर डैड इज सेइंग डोंट फॉल फॉर इट, इट मे नॉट बी रियल, इसमें मत फंसो, हो सकता है वो झांसा दे रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हम तब यूज़ करेंगे जब भी हम किसी को किसी झांसे से बचाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। थर्ड एक्सप्रेशन, वेल इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कि मेरी चाय नहीं है, ये इसका मतलब भी नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी मतलब ये मैं काम नहीं कर सकता। इट इज़ ऑफ नो इंटरेस्ट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। I have no interest in this particular thing, this is not my cup of tea, right? For example, अगर आपकी मदर आपसे बोलती हैं कि in class 11th please opt for PCM, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़िए, तो आप उनको रिप्लाई में कह सकते हैं I'm sorry mom, that's not my cup of tea, मेरे को मैथ्स पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, तो वो मेरा फ्लेवर नहीं है, आई विल गो फॉर सम अदर स्ट्रीम, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, आर्ट्स लेना चाहता हूँ, राइट। तो माई कप ऑफ टी, जब भी हम किसी चीज़ को डिनाई करना चाहते हैं या एक्सेप्ट, इनफैक्ट एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, तब भी हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बास्केटबॉल खेलूँ और कोई मुझसे पूछने आया चल रहे हैं बास्केटबॉल खेलने, तो आई विल से ऑफ कोर्स दैट्स माई कप ऑफ टी, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल, वो मेरा कप ऑफ टी है। करेक्ट। आई एम अ नाइट पर्सन, नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन जस्ट ऑफ 2 words, आई एम अ नाइट पर्सन। क्या मतलब है इसका? सपोज मुझे सिर्फ रात में काम करना पसंद है, आई गिव माई 100%, मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रात में आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, देयर इज़ नो वॉइस, देयर इज़ नो साउंड, तो मैं रात को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। अब आपको अगर एकदम से कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, कैसे आप इस बात को अपने फ्रेंड्स तक कम्युनिकेट करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। हम सोचेंगे आई एम नाइट पर्सन, ये तो हमें आता ही नहीं है, आई ट्राई टू वर्क एट नाइट, आई लव टू वर्क एट नाइट, तो कैसे हम अपने बात को कम्युनिकेट करेंगे? बट इफ़ यू नो दिस एक्सप्रेशन आई एम अ नाइट पर्सन, मतलब मुझे रात को काम करना पसंद है, ये 2 वर्ड्स आसानी से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपको रात में काम करना अच्छा लगता है। ओके, द नेक्स्ट, ओके, द सेम इज द केस, आई एम नॉट अ पीपल पर्सन, मतलब आई एम नॉट वेरी सोशल, आई एम नॉट वेरी सोशल, मुझे बहुत सोशलाइजेशन पसंद नहीं है, पार्टीज़ में जाना, गैदरिंग्स में जाना, आई डोंट लाइक इट मच, तो आई विल से आई एम नॉट अ पीपल पर्सन। सेम इज़ द केस, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, मतलब आई डोंट यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम टू मच, मैं बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं करता क्योंकि आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। करेक्ट। नेक्स्ट, अब सपोज आपके पास कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। व्हाट डू वी मीन बाय मिक्स्ड ओपिनियंस? मतलब किसी चीज़ के बारे में हम अच्छा भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं, तो हम कह सकते हैं आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस या आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर दैट। आपका कोई फ्रेंड है बाई चांस, आपको वो पसंद भी है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कुछ गंदी आदतें भी हैं तो आपको वो नापसंद भी है। 50-50 केस है आपके साथ, तो हाउ विल यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट दैट? आप कैसे उसको बोलेंगे? हम बोलेंगे ओह आई लाइक दैट पर्सन बट समवेयर आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस फॉर हिम, आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स फॉर हिम, मिक्स्ड इमोशंस फॉर हिम, आई कैन नॉट कम्प्लीटली से कि वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा बुरा भी है। करेक्ट। तो वी हैव मिक्स्ड ओपिनियंस जब हम थोड़ा थोड़ा 50-50% किसी बात को कहते हैं। ये हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको कभी भी सपोज़ कोई जनरल छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई आपसे पूछे कि आपको एप्पल खाना अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मेरे को अगर बहुत मीठा एप्पल मिला तो आई विल एन्जॉय, लेकिन अगर थोड़ा ऐसा वैसा है, बहुत मीठा नहीं है तो नहीं, तो हम बोल सकते हैं नो आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस फॉर एप्पल। हाँ, मिक्स्ड ओपिनियंस, डिसलाइक भी है, लाइक भी है, तो मिक्स्ड है सब कुछ। करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, don't take it to your heart, again a beautiful expression, सारे गिले शिकवे माफ़ करने का एक्सप्रेशन है ये, don't take it to your heart।
हमने आपसे, सपोज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, किसी का फ़ोन आया और मैंने कुछ गलत बोल दिया, अरे इतनी बार फ़ोन नहीं करो, आई विल कॉल यू बैक, एंड देन आई रियलाइज माई मिस्टेक कि ओह ये मैंने क्या कर दिया, गलती से जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया। तो हम बोलेंगे आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, मेरा वो मतलब नहीं था। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इस बात को प्लीज़ दिल पे मत लेना। करेक्ट। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। जब भी आप किसी से अपोलोजाइज करना चाहते हैं, यू फीलिंग सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन बाय मिस्टेक, गलती से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू योर हार्ट प्लीज़। ओके, सॉरी आई डिडंट कैच यू, आई डिडंट कैच यू, इट इज़ नॉट अ बॉल यू आर कैचिंग। करेक्ट। इसका मतलब होता है जब आप किसी की बात समझ नहीं पाए, राइट। सपोज आपको मैंने कुछ पढ़ाया एंड यू डिडंट गेट इट, आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी मैम आई डिडंट कैच इट, मेरे को समझ नहीं आया, काइंडली प्लीज़ रिपीट द वर्ड्स। सो आई डिडंट कैच यू मतलब प्लीज़ रिपीट, पार्डन योर वर्ड्स, समझ नहीं पाए हम, ठीक है। सो आई डिडंट कैच यू। ओके, मेक अप योर माइंड फॉर दिस, make up your mind. Again, this is a wonderful expression, make up your mind, मतलब तैयार हो जाइए, give your consent for this. Suppose हम आज मुंबई जा रहे हैं एंड अचानक से आपको कोई इन्फॉर्म करता है, कम ऑन गेट रेडी, वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं घूमने। सो व्हाट विल वी से, मेक अप योर माइंड फॉर दैट, अपना दिमाग फटाफट उस काम में लगा लो, गेट एग्रीड, आप डिनाई मत करो, मेकअप योर माइंड, राइट। आपकी मम्मी बोल रहे नो आपको PCM पढ़ना है, यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट, मेकअप योर माइंड फॉर दिस, अपना माइंड इस बात के लिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो हम जब भी किसी बात को एग्री करवाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं ऐसा कोई चीज़, तो हम बोल सकते हैं मेकअप योर माइंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इट्स टाइम टू हिट द पिलो, ये तो हम हर रात को बोल सकते हैं। इट्स टाइम टू हिट द पिलो, इट्स टाइम टू हिट द सैक, मतलब आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ, अब नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई वॉन्ट टू गो एंड रेस्ट। तो जब भी हम सोने जाना चाहते हैं हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, इट्स टाइम टू हिट द पिलो। ये हिट द पिलो को हम कितनी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं इट्स टाइम टू हिट द बुक्स। इसका क्या मतलब है, मतलब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, किताबें खोलने जा रहे हैं। हिट, इट्स टाइम टू हिट द लाइब्रेरी, मतलब हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहाँ पे बैठकर हम बुक्स पढ़ेंगे। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस स्मॉल लिटिल वर्ड हिट, आप इसके साथ बहुत से एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, इट्स टाइम टू हिट द लाइब्रेरी, इट्स टाइम टू हिट द पिलो, राइट। एंड फॉर एवरी एक्सप्रेशन यू विल साउंड फ्लुएंट, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक मेरा इधर छोटा सा सजेशन है कि जब भी हम इन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं, यू डोंट हैव टू स्पीक इट 100%, हर सेंटेंस को सिर्फ 80 to 90% ही बोलना चाहिए, तभी हमारी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंसी के साथ निकलती है। लाइक आई एम ऑल ईयर्स, आई कैन राइट इट इन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, आई एम ऑल ईयर्स, राइट। क्या मतलब है इसका, आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं सुन रही हूँ। यू कैन गो ऑन, आप बात करते जाओ, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम अटेंटिव, मैं आपकी बात को बहुत समझ के ध्यान से सुन रही हूँ, राइट। तो वेन एवर समबडी इज टेलिंग यू समथिंग, आपको कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है, आपका छोटा ब्रदर सिस्टर आपको अपने स्कूल की बात बता रहे हैं एंड यू आर प्लेइंग मोबाइल, तो हम उनको बोल सकते हैं ओहो डोंट वरी, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल अटेंटिव, आप जो भी बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, राइट। यू जस्ट गो ऑन टॉकिंग। सो आई एम ऑल ईयर्स, 80% इसको बोलिए, आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। स्पीक, अनटिल एंड अनलेस यू विल स्पीक इट आउट, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस यू विल प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन नहीं आ पाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम ऑल ईयर्स, स्पीक अप, लिसन एंड रिपीट, आई एम ऑल ईयर्स। कीप मी इन द लूप, कीप मी इन द लूप क्या मतलब है इसका, वेन एवर यू वॉन्ट सम अपडेट,
आपके क्लासेस में, आपके स्कूल में सपोज कोई फंक्शन होने वाला है, एनुअल डे फंक्शन है, एंड यू वांट योर फ्रेंड्स टू कीप यू अपडेटेड। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अबाउट द एनुअल डे, वट एवर ड्रेस यू हैव टू वेयर, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या ड्रेस कोड है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो हम बोलेंगे कीप मी इन द लूप, कीप मी पोस्टेड, मुझे बताते रहना कि क्या क्या हो रहा है। ब्रीफ मी रेगुलरली, ब्रीफ मतलब संक्षेप में, प्रिसाइज वे में ब्रीफ करते रहना कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्कूल, राइट। fill me in, again a very beautiful expression, fill me in, मुझे भरते रहना किससे, अपडेट से। टेल मी ऑल द अपडेट्स गोइंग ऑन इन द स्कूल। आप 3 दिन के लिए एब्सेंट हैं और आपके स्कूल में एक एनुअल डे है, सो यू आर टेक्सटिंग योर फ्रेंड, या आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कीप मी इन द लूप, राइट, कीप मी पोस्टेड, डू टेल मी वॉट एवर इज हैपनिंग इन द स्कूल, ब्रीफ मी अप रेगुलरली अबाउट इट, fill me in, correct। Just try to use all the expression in your situations। किसी भी तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है, बस इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करने का प्रैक्टिस करना है। लकी यू, नाउ दिस इज़ वेरी नाइस एक्सप्रेशन। आपके एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 आ गए एंड यू डिडंट एक्सपेक्ट, आपको पता ही नहीं था कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी somehow you did it and you're telling it to your friend, देखो I got 100 out of 100, so he's saying lucky you। ठीक है, यू आर वेरी लकी बोलने की जगह इन एडवांस फॉर्म वी से लकी यू, ब्यूटिफुल, आप बहुत लकी थे कि यू हैव गॉट ऑल दोज क्वेश्चन जो तुम्हें आते थे, कुछ अलग हटकर नहीं आया एग्जाम्स में, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन हियर, ओके, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक, जैसे हमने अभी अभी बोला लकी यू, तब हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया। सपोज ये स्ट्रोक ऑफ लक हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लकीली यू हैव गॉट समथिंग, ठीक है, जैसे आज आपका स्कूल में टेस्ट था एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एंड व्हेन यू रीच स्कूल आपको पता चलता है द टीचर इज एब्सेंट टुडे, तो इट्स अ वेरी जनरल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रोक ऑफ लक। ओह, इट वॉज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक कि मैं आज पढ़कर ही नहीं आया था एंड द टीचर इज ऑल्सो एब्सेंट, राइट। तो वेन एवर यू आर इन सच ए सिचुएशन जहाँ पे लक आपको फेवर कर देता है, उस समय हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रोक ऑफ लक, ओके। यू कैन काउंट ऑन मी, व्हाट डज दिस मीन, यू कैन काउंट ऑन मी, दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। जब भी आपको ये स्टेटमेंट किसी को बोलनी है कि डोंट वरी, मैं आपकी बातें कहीं और लीक नहीं करूँगा, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन टेल मी योर प्रॉब्लम्स, आई कैन से यू कैन काउंट ऑन मी, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। ही इज सॉर्टेड, ना ब्यूटिफुल वर्ड, ही इज सॉर्टेड। व्हाट डज दिस मीन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन जब ख़त्म हो जाते हैं हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, इट इज़ सॉर्टेड। कोई बच्चा है, आपका फ्रेंड है, ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, उसको कुछ याद नहीं हो रहा, फिजिक्स के असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहा, एंड ही इज़ कमिंग टू यू एंड सेइंग एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ, मतलब नाउ द कन्फ्यूजन्स आर ओवर, अब मैंने सब कंप्लीट कर लिया, राइट। फॉर थिंग्स ऑल्सो वी कैन यूज़, आपका कमरा बहुत मेस्ड अप है, हर जगह सब कुछ फैला हुआ है, हम बोल सकते हैं नाउ इट इज़ सॉर्टेड, आई हैव अरेंज्ड एवरीथिंग, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग ब्यूटिफुली, right? So sorted is a beautiful word. Now you are getting on my nerves now. What does this expression tells you is, if somebody is irritating you, if somebody is irritating you, कोई आपको बहुत अनॉय कर रहा है, you are being disturbed by someone, कोई आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, and now you cannot take it anymore, अब आपको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, you are getting on my nerves now, now you are irritating me more than required, अब बस बहुत हुआ, ठीक है। तो इस समय हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, I want to have a word with you, I want to have a word with you, कैसे हम इसको और फ्लुएंटली बोलेंगे, I wanna have, wanna, ये हमने पहले भी करा है, I wanna, just to make our language looks more fluent, right, and it looks more smooth also. I wanna have a word with you. Which sort of word is it? It means I want to talk to you.
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो हम इस एक्सप्रेशन को एडवांस फॉर्म में बोल सकते हैं दैट आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू, राइट। प्लीज़ इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करके ट्राई टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए ये क्लास कितनी हेल्पफुल थी। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।